नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और इस वक्त की बड़ी खबर श्रीनगर से आ रही है। पुलिस टीम पर आतंकी हमला हुआ है। बाघात बरजुला इलाके में आतंकियों ने फायरिंग की है और AK-47 से उन्होंने पुलिस वालों पर गोलियां बरसाई है, जिसकी ये तस्वीर आप देख रहे हैं। ये एक ऐसी तस्वीर है जो ये बताती है कि किस तरह से जो श्रीनगर में या फिर कश्मीर में घाटी में जो आतंकवादी मौजूद हैं वो पूरी तरह से पस्त हो चुके हैं। इसी वजह से उन्होंने एक ऐसा कायराना हरकत किया है कि जहां पर पुलिस वाले खड़े थे उन्होंने जाके पीछे से पीठ पर गोली चलाई है। और यह बताती है कि ये जो आतंकी गुट हैं इनके अंदर ये हिम्मत नहीं है कि वो सामना कर सके फोर्सेस का या फिर पुलिस के जवानों का, तभी तो छुपकर हमला करते हैं और पीछे से पीठ पर वार करते हैं ये कायर आतंकवादी। और ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर बताती है कि किस तरह से खुलेआम ये आतंकवादी इस घटना को अंजाम देते हैं। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार एक सरेआम जब पूरा मार्केट पूरी तरह से खुला हुआ है, गाड़ियां चल रही हैं, आम लोग मौजूद हैं, बिना खौफ ये किस तरह से सामने आकर गोलियां बरसा देते हैं पुलिस के ऊपर। इसकी पीछे की सबसे बड़ी वजह ये नजर आती है कि जिस तरह से जम्मू और कश्मीर में हाल ही में फॉरेन डेलीगेशन पहुंचा था और उन्होंने वहां पर आके बयान ये दिया था कि किस तरह से वहां पर हालात बेहतर हो रहे हैं। इससे पूरी तरह से ये जो आतंकवादी संगठन है वो बौखला गए हैं और ये बताना चाहते हैं कि उनकी प्रेजेंस अभी भी घाटी में है और यही वजह है कि उन्होंने पुलिस को सॉफ्ट टारगेट बनाया है। मंजूर मीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंजूर, ये जो गुट का नाम सामने आ रहा है TRF, आखिरकार ये गुट क्या है, इसके बारे में बताइए। और साथ ही साथ ये जो घटना हुई है इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं, इसको लेकर कोई जानकारी पुलिस के पास अभी आ रही है? देखिए अमित, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, हम इस वक्त उसी स्पॉट पर मौजूद है जहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये दुकानों की एक बड़ी लाइन यहाँ आप देख सकते हैं और यहाँ पर शिव शक्ति स्वीट्स है। यहाँ पर तैनात जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान होते हैं और इस रास्ते से, जहाँ से आप ये देख रहे हैं गाड़ी आ रही है, इस रास्ते से मिलिटेंट आ जाते हैं। कश्मीरी फ्रेंड लगा के AK-47 उनके साथ में होती है और यहाँ नज़दीक से जो है इन जवानों पर जो यहाँ ड्यूटी पर तैनात होते हैं, यहाँ इन पर अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं और खून में लथपथ दोनों जवानों को जब तक हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, दोनों जवानों की जो है जख्मों की ताब न लाकर वो दम तोड़ बैठते हैं। अब आपको मैं सबसे पहले इस एरिया को दिखाना चाहूंगा। ये इलाका जो है ये बागात चौक कहलाया जाता है। एक बहुत बड़ा मार्केट यहाँ पे है और साथ ही साथ यहाँ पर हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ने के लिए आते हैं, क्योंकि बहुत सारे ट्यूशन सेंटर्स आसपास में है। अब आप ये चौक देख सकते हैं, ये बागात का चौक है। ये जो सीधा रास्ता यहाँ से जाता है ये श्रीनगर एयरपोर्ट की तरफ जाता है। यहाँ पर कहीं बड़े सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंपस है, बैरिकेडिंग जगह जगह पे की गई है। और ये मेरे दाएं वाला साइड का जो रोड है ये लाल चौक की तरफ जाता है और लेफ्ट वाला ये जो रोड आप देख रहे हैं ये श्रीनगर के सुन्नत नगर और बाईपास नेशनल हाईवे की तरफ जाता है। तो ये एक चौक यहाँ पर है, क्योंकि मेन रोड से मिलिटेंटों का आना संभव नहीं था, क्योंकि जगह जगह पर मिलिटेंटों की चेकिंग होती है हर आने जाने वाले शख्स की, और इसलिए मिलिटेंटों ने इस रिहायशी इलाके को चुना। बागात का इलाका है ये और मिलिटेंट्स कश्मीरी ड्रेस में यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि इस हमले की जिम्मेदारी जो है TRF ने कबूल की है। TRF जो है वो लश्कर तैयबा का एक विंग माना जाता है और 2 दिन पहले जो श्रीनगर के सनवार इलाके में कृष्णा ढाबा के ऑनर पर हमला हुआ था उसमें भी TRF का हाथ था और उस हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3 TRF के मिलिटेंटों को गिरफ्तार किया है। निसंदेह ही 72 घंटों के बाद TRF के 3 मिलिटेंटों का गिरफ्तार होना जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और आज जो है इस हमले को भी TRF ने अंजाम दिया है और उन्होंने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। फिलहाल एक शख्स को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है क्या इस हमले में उसका किसी तरह का हाथ है या नहीं, ये थोड़ी देर के बाद जो है साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल करीबन 3 किलोमीटर का एरिया इस इलाके का है जहां पर सर्च ऑपरेशन जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF का ज्वाइंट चल रहा है और डोर टू डोर सर्च हो रहा है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या मिलिटेंट कहीं आसपास यहीं तो छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि आज फ्राइडे का दिन है, नमाज का दिन है, इलाकों में बहुत सारी भीड़ होती है। जुम्मा की नमाज अदा करने के लिए लोग दूर दूर से इलाकों में पहुंच जाते हैं, इसलिए ऑपरेशन करने में थोड़ी बहुत जो है दिक्कतें जरूर आ रही है, लेकिन सर्च ऑपरेशन इस इलाके में अभी भी बड़े पैमाने पर जारी है। जी मंजूर, सबसे पहले तो हम ये बता दें कि आप जिस जगह पर इस वक्त मौजूद है वहां पर सिर्फ और सिर्फ इंडिया टीवी इस वक्त ग्राउंड
पर मौजूद है जहां पर यह घटना हुई है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं सीसीटीवी फुटेज में इस वक्त देख रहे हैं कि किस तरह से ये जो आतंकवादी है ये कायराना हरकत को अंजाम देता हुआ नजर आ रहा है। जहां पर पुलिस मौजूद थी, पुलिस को ये जाकर जो गोली मारता है, पीठ पर गोली चलाता है, एक कायर है, डरपोक है, तभी वो पीठ पर वार करता है, वहां से भाग निकलता है। और जिस जगह पर मंजूर इस वक्त मौजूद है ठीक वही जगह है जहां पर एक घटना हुई है, जहां से आपको इंडिया टीवी ये लाइव रिपोर्टिंग दिखा रहा है, आपको पल पल की वो इंफॉर्मेशन दे रहा है जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक वो जो वारदात जहां पर हुई है वही जगह जहां पर यह आतंकवादी आया, उसने पुलिस पर हमला किया था, वहां पर इंडिया टीवी की टीम मौजूद है। मंजूर मीर हमें वहां से लगातार इस पूरे इलाके के बारे में मंजूर भी लगातार हमें उस जगह से एक एक अपडेट दे रहे हैं और साथ ही साथ मौका वारदात पर क्या इस वक्त हो रहा है, क्या वहां की स्थिति है, सीधे मंजूर हम तक पहुंचा रहे हैं इंडिया टीवी के जरिए। आप देख रहे हैं ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट और एक्सक्लूसिव तस्वीरें। मंजूर जरा दर्शकों को वो जगह दिखा दीजिए, क्योंकि हम सीसीटीवी फुटेज में दिखा रहे हैं कि कहां से वो आतंकवादी आया और उसने गोलियां दागी हमारे वहां पर मौजूद जवानों पर, जो बहादुर जवान थे, पीठ पर गोली चलाई इस कायर आतंकवादी ने। जरा वो जगह दिखाइए। बिल्कुल अमित, हम उसी स्पॉट पे इस वक्त मौजूद है। यह आप देख सकते हैं यहाँ पर खून के निशान अभी भी साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान तैनात हैं और यहाँ पर शिव शक्ति स्वीट जो एक चाय की दुकान है, और इस लाइन में जो है हमेशा सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो है वो तैनात रहते हैं। कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा, यहाँ पर स्टूडेंट्स की सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है इस इलाके में, कहीं छोटे बड़े ट्यूशन सेंटर्स है। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवान थे और ये इलाका जो आप देख रहे हैं यहां से मिलिटेंट आ जाता है और क्लोज रेंज से दोनों जवानों पर फायरिंग करते हैं। यह आप सीसीटीवी कैमरा देख सकते हैं। इस सीसीटीवी कैमरा के जरिए में जो है सारी इंफॉर्मेशन पुलिस को मिली है कि मिलिटेंट जो है कहां से आया, किस रास्ते को उन्होंने चुना। ये सीसीटीवी फुटेज में सारी रिकॉर्ड जो है हो गई है। उसके बाद ही इस इलाके को जो है सील कर दिया गया है और सर्च ऑपरेशन यहां बड़े पैमाने पर जारी है। करीबन 2 से 3 किलोमीटर का एरिया जो है उसके हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को सील कर दिया गया है और फिलहाल एक शख्स को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। तो ये जो मेन चौक आप बागात का देख रहे हैं, यहाँ पर ज्यादा भीड़ होती है, इसलिए यहाँ तक मिलिटेंटों का पहुंचना जो था मेन रोड से संभव नहीं था। इसलिए मिलिटेंटों ने एक प्लानिंग के तहत पहले ही इस रिहायशी इलाके को चुना और यहाँ तक पहुंचे और उसके बाद इसी इलाके से वो फरार होने में कामयाब भी हो गए। हालांकि दुकानें अभी पूरी तरह से बंद है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज के जरिए जो पुलिस को जानकारी मिली है उसके मुताबिक 2 मिलिटेंट्स थे। एक मिलिटेंट बिल्कुल क्लोज रेंज से फायरिंग करता है और दूसरा मिलिटेंट कुछ मीटर की दूरी पर इस शख्स का वापसी पर हमला करने के बाद इंतजार कर रहा था, जिसके साथ फिर वो इस इलाके से बाहर जाने में कामयाब हुआ है। लेकिन सर्च ऑपरेशन अभी भी इस इलाके में बड़े पैमाने पर जारी है। जी अमित। मंजूर, एक बात बताइए, जहां पर ये पुलिस वाले तैनात थे क्या वो शॉप खुली थी या बंद थी? हेलो मंजूर, हम जरा 2 तस्वीरें आपको बता देते हैं कि किस तरह से एक संदिग्ध को जो हिरासत में लिया गया है उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं कि वहां पर सीआरपीएफ और जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं, जो संदिग्ध है उसको अपने साथ लेकर जा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि ये वो आतंकवादी है जिसने गोली चलाई थी, जिसने हमला किया था, जिसको आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर। तो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तस्वीर में जहां पर वो आतंकवादी है जिसने पुलिस पर हमला किया था, वो आप देख रहे हैं सीसीटीवी फुटेज है, और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं ये वो एक संदिग्ध है जिसको हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। मंजूर, आपके पास कोई जानकारी मिल पाई है कि जो संदिग्ध है उसके बारे में क्या जानकारी है? क्या वो कोई स्टूडेंट है, क्योंकि उसकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं लग रही है? देखिए अमित, जिस युवा की गिरफ्तारी हुई है फिलहाल उसे पूछताछ की जा रही है कि क्योंकि बताया जा रहा है कि वो इस इलाके का रहने वाला नहीं है, क्योंकि इस इलाके में बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो किराया पर भी रहते हैं। लेकिन जो सर्च ऑपरेशन अभी तक जारी है, फिलहाल एक सिर्फ युवा की गिरफ्तारी हुई है और उससे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज से जो पुलिस को जानकारी मिली है उसी जानकारी के आधार पर जो है ये सर्च ऑपरेशन को आगे बढ़ाया गया है।
निसंदेह ही पूछताछ के बाद ही ये पता चल पाएगा कि जिस शख्स की फिलहाल गिरफ्तारी हुई है क्या इस हमले में किसी तरह से उसका हाथ है या नहीं, क्या उसने मिलिटेंटों को यहां तक पहुंचाने में किसी तरह की मदद मंजूर, एक बात मैं आपसे फिलहाल कहीं ऐसे सवाल है जिनका जवाब जो है थोड़ी देर में मिलना जी मंजूर, मैं एक बात आपसे जब कहना चाहता हूं, दर्शकों को भी पता होना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप समझिए कि वहां पर जब मैं गया था तो मैंने वहां पर पूछा था वहां पर की पुलिस या फिर जो सिक्योरिटी फोर्सेस है किस तरह से वो काम करती है, तो उनका एक बहुत ही यूनिक काम है। आप सुनिएगा कि बहुत डिटेल काम कैसे करते हैं। हर एक इलाके की कितने लोग एक इलाके में रहते हैं, हर एक घर में कितने सदस्य रहते हैं, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस के पास होती है। अगर यहां पर कोई भी बाहर का आदमी आएगा रहने के लिए तो बहुत इजीली मार्क हो जाएगा, कोई इसको छुपा नहीं सकता है। तो ये एक जो पुलिस की वहां पर कह सकते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की बहुत अच्छी एक उनकी ग्राउंड वर्क उन्होंने करके रखा हुआ है। मंजूर, जो जिस तरह से वहां के सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, हर एक घर की उनकी जानकारी उनके पास होती है, हर मेंबर्स की जानकारी होती है। अगर कोई वहां पर बाहर का व्यक्ति आता है तो उसको इजीली ट्रस्ट किया जा सकता है। देखिए अमित, श्रीनगर में बहुत सारे इलाकों से स्टूडेंट्स जो है वो श्रीनगर आते हैं और इस इलाके में करीबन 100 से ज़्यादा ट्यूशन सेंटर्स हैं जहां पर स्टूडेंट कश्मीर के अलग अलग ज़िलों से आते हैं और यहां पर पढ़ाई करते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने यहां पर किराए पे घर लिए हैं, लेकिन जो भी लोग किराए पर लेता है उसको सबसे पहले पुलिस में वेरिफिकेशन कराना बेहद ज़रूरी होता है। मकान मालिक जो होता है उसको पुलिस में रिपोर्ट करनी होती है कि उसके घर में कितने लोग किराए पर रह रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर दूसरे जिले से यहाँ श्रीनगर आया हो। हर जिले में इसी तरह का ये जो है सिनेरियो बनाया गया है कि पुलिस के सामने आपको रिपोर्ट करनी है, पूरा पता देना है कि कौन लोग यहाँ पे किराए पे रह रहे हैं। और जो सीसीटीवी जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली है जिसके आधार पर यह सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर यहाँ पर चलाया जा रहा है, फिलहाल सीसीटीवी के आधार पर ही जो है एक शख्स की फिलहाल गिरफ्तारी हुई है जिससे पूछताछ की जा रही है। हालांकि ये बताया जा रहा है, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है, कि 2 मिलिटेंट थे जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया। एक कश्मीरी ड्रेस में AK-47 के साथ जो है बिल्कुल इस चौक तक पहुंचा, क्लोज रेंज पर उसने जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों पर जो यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात थे उन पर फायरिंग की और बाद में इसी इलाके से जो है वो फरार होने में कामयाब हो गया। क्योंकि इस इलाके की जहाँ तक बात है, श्रीनगर के इस बागात इलाके में कोई भी यहाँ का लोकल जो है मिलिटेंट एज ए पुलिस रिकॉर्ड के तौर पर नहीं है, किसी भी संबंध मिलिटेंट लिंक से नहीं है। यानी कि साफ जाहिर है कि जो मिलिटेंट इस घटना को अंजाम देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं वो दूसरे इलाके से यहाँ पर पहुंचे हैं और बिना किसी मदद के वो यहाँ तक नहीं पहुंच पा सकते हैं। तो यही कारण है कि सर्च ऑपरेशन जो है फिलहाल बड़े पैमाने पर जारी है। जितने भी लोग, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर किराए पर रह रहे हैं उनकी वेरिफिकेशन जो है दोबारा से की जा रही है। फिलहाल एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है, उससे क्या कुछ बात निकल कर सामने आती है उसके लिए फिलहाल थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। साथ में जरा तस्वीरें भी दिखा देते हैं, क्योंकि जिस तरह से तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये वो आतंकवादी है जिसने फायरिंग की थी और किस तरह से वो बाघाट चौक पर पहुंचता है। वहां पर मौजूद शॉप में जो पुलिस वाले खड़े थे उन पर पीछे से वो हमला करके वहां से निकल जाता है। लेकिन बड़ी बात है कि उसका जो चेहरा है वो कैमरे पर आता साफ नजर आ रहा है, यानी कैमरे पर उसका चेहरा आ गया है। तो ऐसे में से पकड़ना बहुत मुश्किल नहीं होगा सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि वहां पर हर एक इलाके की बहुत अच्छे से मार्किंग की गई है, लोगों के बारे में पता होता है, ताकि जो सिक्योरिटी फोर्सेस है किसी भी आतंकी या कोई भी अगर कोशिश करता है कहीं पर भी कुछ हिंसा करने की, उसे स्ट्रेस किया जा सकता है, पकड़ा जा सकता है। यही वजह है कि वहां पर बताया जा रहा है कि जो शख्स है ये इलाके का लोकल नहीं है। अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हम इस बड़ी खबर पर मौजूद हैं और साथ ही आपको बताएंगे कि ग्राउंड पर फिलहाल क्या हो रहा है सीधे श्रीनगर से, जहां पर हमारे संवाददाता मंजूर भी लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं इस घटना पर। इस कार्यक्रम के